एक बिटिया थी, उनने अपनी बिटिया को ब्याह करो, फिर धन दौलत की सब किया और उनने अपनी बिटिया को विदा करे। और फिर पीछे से एक सैनिक भेज दिया कि जाओ और देखना कि कोई कमी तो नहीं रह गई, लड़का वाला क्या कहते हैं। फिर वो पीछे से जाता है सैनिक, तो वहाँ पे सब अपने तंबू गाड़ के विश्राम के लिए रुकते हैं। सब चीज़ तो अच्छी रहती है। फिर वो सैनिक सुनता है कि वो राजा और सब बाराती कह रहे थे कि देखो तो राजा ने इतने दान दहेज सबका चुदाव, पर घोड़े जानवर बांधने के लाने मैं के नहीं दी। अब वो आता है और फिर आकर राजा को बोलता है कि वहाँ पर महाराज ऐसी ऐसी बात हो रही थी। तो उस दिन से राजा जी ने बोल दिया कि आज से मेरा आदेश है कि कन्या का जन्म होगा तो उसकी हत्या करवा दी जाए, तो किसी कन्या का जन्म नहीं होगा यहाँ। फिर राजकुमार रहते हैं, सो राजकुमार कहते हैं कि मेरे तो कोई बहन नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि राखी बंधाने के लिए सबकी बहनें हैं, मेरे कोई बहन नहीं है। तो रानी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारे पिताजी के आदेश से कोई बहन नहीं होती। तो वो बोलते हैं कि राजकुमार कहते हैं कि माँ मुझे तो बहन चाहिए। तो अब जब वो राजा शिकार पे जाते हैं, रानी गर्भवती होती है, उनकी बिटिया होती है, तो वो कहते हैं कि मेरे आदेश से जिंदा रहेगी। अब उसको तो खूब लाड़ प्यार से और छुपा के वो पालती है महारानी। एक दिन जब राजा शिकार से वापस लौट कर आते हैं तो ऊपर छत में रानी अपने बाल सुखाती रहती है, उनकी परछाई दिखती है। तो राजा बोलते जी कौन की बिटिया है? तो बोले कि आपकी। किसके आदेश से? बोले राजकुमार के आदेश से। तो राजकुमार और राजकुमारी को आदेश दिया जाता है कि देश निकाला दिया जाए इनको। तो वो दोनों अपने निकल जाते हैं। उनकी मम्मी उनके साथ थोड़े से पैसे और वो रख देती हैं पेड़े के अंदर, है ना, हाँ मोहरे रख देती हैं। फिर वो जाते हैं और जंगल में जाके वो लोग रहने लगते हैं। तो अब क्या करें, तो मैं तो कमाने जाऊंगा, तो राजकुमारी क्या करेगी? तो वो कहते हैं कि चलो तुम्हारे लिए चिरैया मुनैया ले देते हैं। तब वो चिरैया मुनैया ले देते हैं। अब वो बाजार को जाता है राजकुमार, तो चिरैया मुनैया को रानी के वो राजकुमारी खेलते खेलते दाना देना भूल जाती हैं, तो वो मुरझा जाती हैं। वो बैठ के रोती रहती हैं। तो उतने में वहाँ से औसान बीबी निकलती हैं। औसान बीबी निकलती हैं, वो कहती हैं कि क्यों रो रही हो? तो वो बताती हैं कि मेरे भैया ने मेरे लिए इतनी अच्छी चिरैया मुनैया ला दी थी, मैं उनका ध्यान ही नहीं रख पाई और खेलने में रह गई, तो ये चिरैया मुनैया मुरझा गई। अब भैया आएंगे तो हमें चिल्लाएंगे। तो बोलती हैं तुम चिंता ना करो, तुम सवा पाव गुड़ चना की सुहागले कह दो। तो वो जाती हैं, अब वो चना लेकर आती हैं। अब चना फूटे ही नहीं थे, तब वो क्या करें, तो वो जाके सड़क में खड़ी हो जाती हैं और देखती हैं तो पहले बारात वाले निकलते हैं। तो उनसे बोलती हैं कि हमारे चना फोड़ दो। तो वो कहते हैं कि जब तक हम तुम्हारे चना फोड़ेंगे उतनी देर में तुम्हारी बारात जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। फिर वो चले जाते हैं और पीछे से मुर्दा वाले निकलते हैं। तो वो बोलते हैं कि चलो कहीं तो भी उतारा लेना है, तो यहीं उतारा ले लेते हैं और ये बिटिया के चना फोड़ देते हैं। तो वो जैसे जैसे चना फूटते हैं तो उनका जो मुर्दा रहता है वो उठ खड़ा होता है और उनका जो दूल्हा रहता है वो एढ़ाने मुरझाने लगता है। तो उधर से वो दौड़ते दौड़ते आते, बोलते कि जाने क्या किया तुमने? तो बोले मैं क्या जानू, जानू औसान बीबी। और ये बोले कि तुमने ये क्या किया? तो बोले मैं क्या जानू, जानू औसान बीबी, क्योंकि मैंने अपनी सुहाग माता का ही सुहागले बदली थी और उनने बोला था कि सवा पाव गुड़ चना की तुम सुहागले बोल दो तो सब अच्छा हो जाएगा। तो उधर उनकी वो सुहागले करती हैं और जैसे जैसे मतलब वो होता है चना वो होता है, वैसे उनका क्या बोलते हैं, मन्नत उनकी पूरी होती है। तो वो भी दौड़े दौड़े सुहाग माता की औसान बीबी की सुहागले बोलते हैं। तो उनका दूल्हा अच्छा हो जाता है और इनका मुर्दा तो अच्छा हो ही जाता है। फिर उस दिन से शादी ब्याह अच्छे काज अवसर में तब से सुहागले होती है। जैसे उनकी सुनी वैसे हम सबकी सुनी, जैसे उन सबकी सुनी उनके कष्ट हरे ऐसे सबके कष्ट हरे। बोलो औसान बीबी की जय। बोल दी ना अच्छे से 10 मिनट। बिल्कुल वर्ड बिल्कुल वैसे है ना, बहुत अच्छी बोली। एक क्या वो किताब से पढ़ो ना तो बहुत बड़ी हो जाती है।
दे देंगे दे देंगे। दे दिए हमने इधर से दे दिए। चना गुड़ नहीं देना। नहीं होली में नहीं देते।